नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक एवं कॉस्मेटिक सर्जन। आपको हम पिछले कई वीडियो में सर्कमसिजन के बारे में काफ़ी सारी जानकारी दे चुके हैं। आज हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। सर्कमसिजन के जो इंडिकेशन है, अगर हम उसकी बात करें तो मोस्ट कॉमनली ये फाइमोसिस कंडीशन में किया जाता है, जिसमें टाइट स्किन होती है, स्किन पीछे नहीं जा पाती है या फिर पीछे जाके वहीं रुक जाती है, जिसे हम लोग पैराफाइमोसिस कहते हैं। या कई लोगों में रिकरेंट इन्फेक्शन रहता है प्रीप्यूज वाली जगह का, तो उस केस में हमें सर्कमसिजन करना पड़ता है। जो मोस्ट कॉमन कारण रहता है जो रिलीजियस या रिचुअल रहता है। डायबिटिक पेशेंट में कैंडिडियासिस या रिकरेंट इन्फेक्शन होने की वजह से भी हमें उनमें सर्कमसिजन करना पड़ सकता है। सर्कमसिजन करने के मोस्टली 3 तरीके होते हैं जो मोस्ट कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं। स्टेपलर डिवाइस, मिनिमल इन्वेजिव, स्टिचलेस, ZSR सर्कमसिजन। सेकंड होता है लेज़र इंड्यूस्ड, लेज़र जिसमें यूज़ किया जाता है उस तरह का सर्कमसिजन। और तीसरा ट्रेडिशनली जो मोस्टली सर्जन करते हैं वो होता है सर्जिकल सर्कमसिजन। जो साइड इफ़ेक्ट भी हम इन जनरल बात करें तो ब्रॉडली कम या ज़्यादा सेम रहते हैं। जो मोस्ट कॉमनली जो हमें समझना पड़ेगा कि जैसे हम लोग जो रिंग लगाते हैं, उसमें जो सिलिकॉन की रिंग आती है स्टेपलर सर्कमसिजन में, वो एक फॉरेन बॉडी है। तो यदि फॉरेन बॉडी रहेगी तो हमेशा रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बना रहता है। ये जो रिंग रहती है स्टेपलर की मोस्टली 2 वीक्स तक रहती है, उसके बाद वो अपने आप गिर जाती है। फर्स्ट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, उसके लिए प्रॉपर क्लीनिंग और उसको प्रॉपर एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट वगैरह लगाने का ज़रूरत रहता है। अगर मेडिसिन एडवाइस की गई है तो शुरू के 4 से 5 दिन तक मेडिसिन लेना रहती है। दूसरा जो कॉमनली रहता है कि वहाँ उस पार्ट में स्वेलिंग रहती है। जो स्वेलिंग नॉर्मल है उसके लिए हम लोग मेडिसिन भी एडवाइस करते हैं। शुरू के 5-7 दिन तक स्वेलिंग रह सकती है, उसके लिए शुरू में हम लोग उसको कंप्रेशन दे के रखने के लिए ड्रेसिंग लगाते हैं ताकि स्वेलिंग जल्दी से जल्दी चली जाए। अगला जो एक सीरियस साइड इफ़ेक्ट हो सकता है कि ब्लीडिंग। जो इस प्रोसीजर में स्पेशली सर्जिकल सर्कमसिजन में हम लोग ब्लीडर को लाइगेट करते हैं या कॉटराइज करते हैं, तो कई बार वो ब्लीडर रह जाता है या फिर से रिकरेंट ब्लीडिंग होती है उसमें। अगर माइनर ब्लीडिंग है, कुछ ड्रॉप्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको जस्ट प्रेस करके रखना रहता है ड्रेसिंग में। यदि वो ब्लीडिंग कंटिन्यूसली ज़्यादा है, लगातार बनी हुई है, तो हमें फिर डॉक्टर को दिखाना रहता है। इसके अलावा अन्य साइड इफ़ेक्ट में कुछ पेन हो सकता है। नॉर्मली पेन शुरू में ज़्यादा रहता है, ग्रेजुअली अगले कुछ दिनों में कम होते जाना चाहिए, ये इसका नॉर्मल पैटर्न होना चाहिए। इसके अलावा कुछ रेडनेस हो सकती है इन्फ्लेमेशन की वजह से, जो कि शुरू में ज़्यादा रहती है। हम लोग उसके लिए एंटी स्वेलिंग, एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई देते हैं कि जो रेडनेस है ग्रेजुअली कम होते जाए। इसके अलावा कुछ रेयर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं कि जैसे जो स्किन हम लोगों ने निकाली है वो अगर ज़्यादा निकल जाए, ओवर एक्सीजन हो जाए, तो वो अच्छा नहीं दिखेगा और ओवर एक्सपोजर हो जाएगा ग्लांस का। और कई बार अंडर एक्सीजन होता है कि जो जितना स्किन निकालना है वो पूरा नहीं निकला, तो वो टाइट बैंड है वो परसिस्ट करता है। इस कंडीशन में एक्सपीरियंस ऑफ द सर्जन इज़ इम्पॉर्टेंट। जब हम सर्कमसिजन करते हैं तो उसको मार्क करते हैं किस साइड पे एग्जैक्टली हमें कट चाहिए, किस साइड तक का स्किन हमें निकालना है। यदि वो प्रॉपरली करा जाए तो ये कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड किया जा सकता है। एक और सर्कमसिजन के बारे में हम लोग बताना चाहते हैं कि कई पेशेंट जिनमें रिलीजियस कारण से, रिचुअल की वजह से सर्कमसिजन किया जाता है, उन लोगों में ध्यान रखना चाहिए कि यदि उन्हें हाइपोस्पेडियस या ईपीस्पेडियस नामक कंडीशन है, मतलब कि जो ओपनिंग ऑफ दी यूरेथ्रा है या यूरिन पास करने की जगह नॉर्मल कंडीशन टिप पे ना होकर उसके अंडर सरफेस पे या ऊपर है पेनिस के, नॉर्मल लोकेशन पे पेनिस का टिप पे यूरिनेशन की जगह अगर नहीं है, जिसे हाइपोस्पेडिस या ईपीस्पेडिस कहते हैं, तो उस तरह के पेशेंट में सर्कमसिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें फ्यूचर में ये स्किन है वो यूज़ हो सकती है फॉर क्रिएशन ऑफ द नॉर्मल यूरेथ्रा। जो यूरेथ्रा को टिप पर लाने के लिए हमें इस प्रीप्यूज स्किन को यूज़ करना रहता है। सर्कमसिजन शुड नॉट बी डन इन सच केसेस। बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम सर्कमसिजन में कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट का संभावना नहीं है, कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। अगर प्रॉपरली डन किया जाए, प्रॉपरली एक्सपीरियंस जगह से, प्रॉपरली एक्सपीरियंस सर्जन से द्वारा किया जाए, तो ये बिल्कुल सेफ़ और इफ़ेक्टिव प्रोसीजर है, जिसमें आप तुरंत नेक्स्ट डे से अपने सारी रूटीन एक्टिविटी ज्वाइन कर सकते हैं।